देखिए, एक चीज़ का बड़ा आजकल प्रचार हो रहा है। आजकल क्या, जब से फ़िल्में हुई हैं तब से प्रचार हो रहा है कि पार्वती जी भांग घोंटती हैं, शिव जी भांग खाते हैं, धतूरा खाते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, शिव जी जिस स्थान पे रहते हैं वहाँ कुछ नहीं है, सिवाय औषधियों के। वहाँ कुछ भी नहीं है, वनस्पतियाँ, औषधियाँ यही हैं। तो भगवान शिव एक ऐसे ऐसे अब अंतर्यामी हैं जिन्होंने उन वस्तुओं को अपनी शरण में लिया है जिनको संसार ने त्याग दिया। सांप, बिच्छू, नाग, सब कुछ वो रखते हैं। बताइए आप, कौन रखता है? कोई नहीं रखता ना। तो भगवान शिव परम पिता हैं, उन्होंने सबको अशरण शरण है, उन्होंने सबको शरण दी हुई है। तो जब समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला, हलाहल कालकूट विष निकला, तो भगवान शिव ने उसको ग्रहण किया। अब उनके भक्तों को ये लगा, उनके जो गण थे, नंदी, भृंगी, चंड आदि, इन सबको, ये कीर्तिमुख, इन सबको ये लगा कि भगवान शिव जो हैं उनके शरीर में विष का प्रभाव हो जाएगा, उनको गर्मी लग रही होगी, तो मैं क्या करूं। तो जिसको जो चीज़ मिली, वहाँ जो वस्तु उपलब्ध थी वो लेकर के उनके पास चला गया औषधि के रूप में। कोई दूध लेकर के गया, उन्होंने दूध उनको अर्पित किया। तब से दूध चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। लोग कहते हैं शिव पे दूध क्यों चढ़ाते हैं? थोड़ा सा दूध चढ़ाते हैं क्योंकि वो अपने पिता हैं, और पिता जो होता है उसकी हम बालक ही चिंता करते हैं जैसे पिता हमारी चिंता करता है। तो हमारे थोड़े से दूध चढ़ाने से होता कुछ नहीं है, लेकिन एक श्रद्धा, एक प्यार दिखाई देता है जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो जो उनके गण थे उनको दिखाई दी कि यहाँ भांग, धतूरा ये सब है और कुछ है नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो वो लेकर के वो उनके पास चले गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं ये क्या करूँ, इन सब का मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा, प्रभु आप इन्हें खा लीजिए, आपको शांति मिलेगी, थोड़ा जो आपको जलन हो रही होगी। तो भोलेनाथ बहुत उनके भाव से प्रसन्न हो गए, उनके भोलेपन से प्रसन्न हो गए। और उसके बाद में भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, अब से मैं ये चीज़ें ग्रहण करूँगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भोलेनाथ उन चीज़ों को खाते हैं या माँ पार्वती भांग पीसती हैं, ऐसा नहीं।